परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि आनंदमय है और इस आनंद का रस अगर हम चख लेते हैं तो हम भी आनंदित हो जाते हैं। और जब तक हम आनंद का रस नहीं चख पाते हैं हम परेशानी में रहते हैं, हम दुविधा में रहते हैं, हम वियोग में रहते हैं, हम शोक में रहते हैं, कष्ट में रहते हैं। और हम अगर सृष्टि के आनंद का रस जब लेने लगते हैं, आनंद को समझने लगते हैं, तो यही चमत्कार है, यही परमात्मा का चमत्कार है। कुछ और चमत्कार नहीं है। परमात्मा का चमत्कार बस इतना है कि हम उसके आनंद को समझ जाएं। और जब तक हम उस आनंद को समझने के लिए अपना पथ उस तरफ नहीं ले जाएंगे जिधर आनंद है, तब तक हम उसे अर्जित कैसे कर पाएंगे। आज हम इसी सृष्टि में जो आनंद और चमत्कार का मिश्रण है, जो परमात्मा ने हमें दे रखा है, उसको समझने की कोशिश करेंगे अपनी बुद्धि विवेक से। और जो सत्य का पथ है, सत्य का जो मार्ग है, जो आनंद का मार्ग है, उस पे अपना कदम धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अध्यात्म इसी में पहली सीढ़ी है उस तक पहुंचने के लिए। तो अध्यात्म सहज होने का चीज है। अध्यात्म सुगमता से जीवन में चलने का चीज है। हम जितना ज़्यादा इस पथ पे चलें, हम उतने ज़्यादा व्यवस्थित और आनंदित रहेंगे। और जब तक हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, तब तक हम हमेशा कष्ट में रहते हैं। कोई न कोई चिंता हमें सताए रहती है। तो सबसे बड़ा कष्ट क्या है कि हम वर्तमान में नहीं जी पा रहे हैं। हमें या तो भविष्य ने चिंता में रखा है, या हमारा भूत जो है कुछ गड़बड़ था जिसके कारण हम चिंता में हैं। अभी हम ठीक हो जाएं, अभी हम बेहतर हैं, अभी परमात्मा ने हमें अच्छे से रखा है। बस इसे हम आत्मसात कर लें। इसी चीज़ों को आज हम समझेंगे कि परमात्मा का जो ये सृष्टि है वो आनंद से कैसे भरा हुआ है, और इस आनंद भरी सृष्टि में चमत्कार क्या है। तो चमत्कार को समझें तो चमत्कार ये है कि जो हम समझते हैं कि मुश्किल है होना, और वो बहुत सहज रूप से अगर हो जाए तो उसे चमत्कार कहेंगे। हर आदमी के लिए चमत्कार का डिफिनीशन अलग अलग हो सकता है, पर जहाँ हमें सहज रूप से जो बहुत भारी काम है, मुश्किल काम है, वो सहज रूप से, सुगम रूप से, सुगमता से हो जाए, उसे हम चमत्कार कहेंगे। तो आज हम फिर वही पुरानी सुंदरकांड की 2 पंक्तियां को लेते हैं और उस दोनों पंक्तियों से हम इन चीज़ों को समझते हैं। तो जब हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका निकल जाते हैं, लंका निकलने के बाद वो चारों तरफ खोज रहे हैं कि सीता जी कहाँ हैं। तो सीता जी उनको मिल नहीं रही हैं। तो उन्हीं में उनको
एक घर दिखाई देता है जो विभीषण जी का घर है। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए, नौ तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराई। वह महल श्री राम जी के आयुध मतलब धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था और उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती, मतलब इतना अच्छा था। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हो गए। लंका निशिचर निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन महु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों का समूह है, यहाँ सिर्फ राक्षस रहते हैं। तो यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ से हो गया। हनुमान जी के मन में इस प्रकार तर्क होने लगा। उसी समय विभीषण जी जग गए और इसी समय विभीषण जी जग जाते हैं। अब इन दो पंक्तियों में तर्क क्या है? वो हनुमान जी का तर्क है कि इस लंका में साधु कहाँ से पहुंच गया। तो हनुमान जी नहीं तर्क कर रहे हैं, हनुमान जी का मन तर्क कर रहा है। हनुमान जी की चेतना नहीं तर्क कर रही है, हनुमान जी का मन है जो कि इफेन बट में है, वो तर्क करने लगा। तो हम जब अध्यात्म पथ पे निकलते हैं तो हमें भी यही होता है। हम विश्वास नहीं कर पाते हैं कि नहीं परमात्मा है कि नहीं है तो कहाँ है, और नहीं है तो कैसे नहीं है। और इसी चीज़ों में फंस के हम रह जाते हैं और इसके पीछे बहुत हद तक हमारा अधूरा ज्ञान जो है वही रिस्पॉन्सिबल है, वही जिम्मेदार है। उस अधूरे ज्ञान के चलते हम तर्क करने लगते हैं और इस तार्किक शब्दों से हम परमात्मा को तोड़ने लगते हैं। तो हनुमान जी जब निकले वहाँ उन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो सिर्फ राक्षसों का समूह है, सब लोग राक्षसी प्रवृत्ति में प्रवृत्त हो चुके हैं। तो यहाँ पे कैसे कोई आदमी साधु हो सकता है, यहाँ पे कैसे साधु मिल गए। क्या ये भी कोई रावण का छल है जो मुझे छल में डालने के लिए किया जा रहा है, या फिर सच में यहाँ पे कोई साधु है? तो पहला पॉइंट यही है, हम अध्यात्म पर पथ पे अगर आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा हमें हेल्प कर रहा होता है, लेकिन हम उस हेल्प को समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये हेल्प है या फिर हमें ही बनाया जा रहा है, हम ही बन रहे हैं, हम बेवकूफ़ बन रहे हैं, हम ये समझने लगते हैं। तो जो परमात्मा हमारे जीवन में स्थिति परिस्थिति जैसी भी लाते हैं, वो हमारे चेतना को, हमारे आत्मा को विकसित करने के लिए लाते हैं। उसे कुछ समझाना होता है जो वो समझाने के लिए आते हैं, लेकिन उतना सूक्ष्मतर हमारा विवेक जागृत नहीं हो पाता जो हम उस बात को समझ पाते हैं। तो उस सूक्ष्मतर जागृति की तरफ बढ़ने के लिए अध्यात्म का जरूरत है।
तो अध्यात्म की पहली सीढ़ी ही विश्वास है। आपके अंदर हमेशा ईश्वर के प्रति विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा तुम मेरे लिए जो भी कर रहे हो वो बेहतरीन है, उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। तो हनुमान जी भी यहाँ इस तर्क से निकले हैं, जो तर्क की स्थिति उनको बन गई। उन्हें समझ में आया कि ये दिखा मुझे, ये ईश्वर की कृपा है, ये मेरे राम की कृपा है। जो मैं दूर भी आया हूँ तो जिस काम करने को आया हूँ उस काम करने के लिए परमात्मा ने मुझे सत्संग दे दिया, साधु से मिलवा दिया। विभीषण जी साधु ही थे ना, वे राक्षस कुल में जन्म के भी अच्छे विचार वाले थे। तो हम अपने क्रिया से गड़बड़ हो सकते हैं, लेकिन अगर मेरा या आपका किसी का भी विचार अगर अच्छा है, भले ही क्रिया हमारी कुछ भी हो, लेकिन हम विचार मन में अच्छा रखते हैं, पाप बोध नहीं रखते हैं, हमारे अंदर दया भाव है, हम ईश्वर की तरह बिहेव करते हैं, हम सबको एक मानते हैं, हम किसी में असमानता नहीं देखते हैं, हम सब आदमी को समान मानते हैं, तो ये ईश्वर का विचार है। क्योंकि ईश्वर सिर्फ एक है, वो विभिन्न रूपों में है, पर है वो एक, और वो इस अनेकता में एकता को प्रदर्शित कर रहा है। और इसी अनेकता में एकता को समझ लेना, बस ये हमारा काम है। तो ईश्वर हमें वैसी परिस्थिति और स्थिति दे देते हैं कि हम उस चीज़ों को समझ पाएं। तो अगर हमारे अंदर विश्वास उतना है, विश्वास मतलब क्या? विश्वास का मतलब कभी भी 99% नहीं होता है। विश्वास का मतलब होता है पूर्णतः 100%। कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज़ आप अपने जीवन में हैं, अगर आप कोई चीज़ सोच रहे हैं, अगर आप पूरे विश्वास से उस तरफ बढ़ते हैं, परमात्मा पे पूरा भरोसा रखते हुए, तो वो अवश्य पूर्ण होता है। लेकिन अगर उस विश्वास में थोड़ी भी कमी आ जाती है, तो वो कमी जो है उस चीज को पूर्ण नहीं कर पाता है। तो हम अब अपने जीवन में मिला के देखें कि जो चीज़ हमारे अंदर, हम जो मुश्किल सा कठिन सा कार्य देखते हैं, जो मुश्किल लगता है कि ये हो पाएगा कि नहीं, और अगर वो हो जाता है तो हम उसको चमत्कार बोलने लगते हैं, जबकि वो चमत्कार कुछ नहीं है, वो हमारा विश्वास था जो हमने परमात्मा पे किया है। और परमात्मा ने हमें इतनी कृपा प्रदान की है कि हम उस विश्वास के जरिए उस अंतिम मुकाम तक पहुंच गए हैं। ये उसकी कृपा है, और ये उसकी कृपा हमें अहेतु की कृपा है, मतलब बिना हेतु के उसने कृपा किया है। उसने सब जीव जंतु, सारे जाति समुदाय, सब पे कृपा की है। वो सबको एक समान व्यवहार करता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। लेकिन हम अपने मन में विश्वास न करके हम दूसरे जगह बढ़ने लगते हैं, और दूसरे जगह बढ़ के हम उस चीज को अविश्वास की तरफ बढ़ा देते हैं, जो कि गलत है, जो अध्यात्म का मार्ग नहीं है। अध्यात्म का मार्ग सहज होना है, विश्वास करना है। बस इस चीज को गहराई से अगर हम समझ जाते हैं तो हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं है, कोई कठिन समस्या नहीं है, कोई भी स्टकनेस नहीं है।
एकदम ये आनंद का स्वरूप है। और इस आनंद के स्वरूप में हम अपने को अगर ढाल लें तो हम भी आनंदित हो जाएंगे, हमारे साथ पूर्णतः चमत्कार हो जाएगा। कहा जाता है, गुरु नानक ने ये कथन दिया था कि गुरु और ईश्वर दोनों अलग नहीं हैं। वो हमारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हमें सन्मार्ग पे प्रेरित कर पाएँ, वो हमें जीवन में सही दिशा दिखा पाएँ। तो गुरु और ईश्वर दोनों समान हैं। एक समानता से वो हमारे लिए उस मार्ग को प्रेरित कर रहे हैं जो मार्ग हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बढ़िया है। अब तो गुरु पे विश्वास होने से क्या होता है? तो गुरु पे विश्वास होने से सारी समस्याओं का हल हमें मिल जाता है कि परमात्मा जो तुम कर रहे हो सब सही है। और हम अगर पूरे विश्वास से ये निश्चिंत होकर रहें तो वो काम अवश्य होता है जो हम सोच रहे होते हैं। तो उस सोचने में और करने में कुछ खास अंतर नहीं है, हम बस उस विश्वास के जरिए आगे बढ़ते जाएं। तो चमत्कार क्या होता है? जैसे आज मैं अपना एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। आज मैं जब सुबह में पूजा कर रहा था, पूजा करने के समय बारिश तेज हो रही थी, वर्षा हुई, बहुत तेज बारिश होने लगी और मुझे निकलना था। तो मैं ये सोचने लगा, जो तर्क है, जो मैं तर्क कर रहा हूँ, मैं ये सोचने लगा कि जब मुझे निकलना है तब तक अगर बारिश होते रहेगी तो मुझे कुछ परेशानी होगी। फिर इसी तर्क को मैंने इस तर्क से काटा कि नहीं, फिर मेरे अंदर मन में इफन बट चालू हो रहा है। मैं जब जाऊंगा या तो बारिश छूट जाएगी या मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। ये बात सोचते ही मेरे अंदर उस परमात्मा का विश्वास जग गया उसके प्रति। और मैं जब जाने को हुआ तो सही में बारिश कम हो गई और मैं जा पाया अच्छे से, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मैंने उस पर भरोसा कर लिया कि नहीं। तो यही चमत्कार है, जब आपका विश्वास उस स्टेज तक पहुंच जाएगा तो आपके जीवन में हर क्षण हर समय चमत्कार है। इस चीज को समझें। एक और कहानी से मैं इसको बता देता हूँ। एक कहानी मैंने कहीं पढ़ा था कि एक आदमी था, उसका एक बच्चा था, छोटा बच्चा था। वो छोटा बच्चा बहुत बीमार रहता था। तो बीमार रहने के कारण उसने बहुत लोगों से दिखाया, लेकिन वो बच्चा बीमार ही रहता था। तो किसी ने उनको बोला कि आप एक गुरु हैं, आप उनके पास चले जाएं, वो शायद आपको कुछ गाइड कर देंगे। उससे पहले एक और आदमी ने उनसे कहा कि आप एक ज्योतिष हैं, वो भी अच्छा देखते हैं, वो बता देंगे कि क्या हो। तो उसे पहले ज्योतिष पे ज़्यादा विश्वास था, तो वो ज्योतिष के पास गया। ज्योतिष ने बोला कि इस बच्चे का 3 साल का जब ये होगा तो एक दुर्घटना होगी इसके साथ। तो दुर्घटना होगी तो दुर्घटना इतनी भारी होगी कि या तो ये उसी समय ख़त्म हो जाएगा या फिर अगर बच जाएगा उस दुर्घटना से तो एक आँख इसका खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो ये और दुखी हो गए। उसका उपाय कुछ वो नहीं बता पाया, बोला कि नहीं, इसका कोई उपाय नहीं है, अटल है, ये हो के रहेगा। जब यहाँ से भी वे हार मान गए तो वो फिर
वो आध्यात्मिक गुरु के पास पहुँचे। आध्यात्मिक गुरु के पास जाने के बाद उन्होंने बताया समस्या कि हमने तमाम वैद्य डॉक्टरों से दिखवाया है, ज्योतिष से भी दिखवाया है। तो ज्योतिष ने ये कहा, डॉक्टर ने ये कहा, सब ने कहा कि नहीं, ये रुग्ण अवस्था में तो हैं ही। और ज्योतिष ने तो यहाँ तक कहा कि 3 साल के अंदर ही इसके साथ या तो इसका जीवन 3 साल का है, या 3 साल के बाद अगर बच भी गया तो इसका आँख चला जाएगा, आँख से दिखेगा नहीं। तो गुरु हंसने लगे। उन्होंने बोला सबने सही कहा, गलत किसी ने नहीं कहा। तो उन्होंने उपाय बताया कि तुम सिर्फ ईश्वर पे भरोसा रखो और ईश्वर को याद करते रहो। जब तुम्हें समय मिले ईश्वर को याद करो। उन्होंने एक मंत्र दे दिया कि इस मंत्र का उच्चारण हर समय करते रहना। तो उन्होंने उस बात को अपने अंदर गांठ बांध लिया और वे उस मंत्र का उच्चारण हमेशा करने लगे। वो कोई समय खाली रहता वे उस मंत्र का उच्चारण करते थे। इवन बच्चे को खिलाते समय, बच्चे का कुछ करते समय उन्होंने अपने को मंत्रमय कर लिया, मतलब ईश्वर से अपने आप को जोड़ लिया। तो शुरू की स्थिति क्या होती है कि हम शुरू में ईश्वर में लीन नहीं होना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही स्थिति उसमें हम घुसते जाते हैं हम लीन होते जाते हैं। तो एवं प्रकार 3 साल जब पूरा हुआ तो उसका सही में बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ, और दुर्घटना इतनी तेज हुई और उसका आँख से थोड़ा सा ऊपर चोट लगा और वो बच गया। डॉक्टर के पास लेके गए लोग, तो डॉक्टर ने कहा कि आखिर इसका आँख कैसे बच गया। सारा चीज तो हुआ, इसे चोट भी लगा, लेकिन इसके आँख पे चोट ना आके उससे थोड़ा सा ऊपर चोट आ गया, जो बहुत असंभव लगता है कि यहाँ पे चोट लगा और आँख पे नहीं लगा। ये फिजिबल उन लोग को नहीं हुआ। तो डॉक्टर ये नहीं समझ पाए। ये कृपा उसकी हुई क्योंकि उसने विश्वास कर लिया उस मंत्र पे, कि वो मंत्र शक्ति पे विश्वास कर लिया, उससे गुरु पे विश्वास हो गया और उसका विश्वास इतना जग गया कि जो होने वाला चीज था वो नहीं हुआ। आँख डैमेज होना था पर आँख नहीं डैमेज हुआ। तो तमाम कहानियों में वही चीज है कि हमारा विश्वास कितना है, और इस विश्वास के जरिए हम अगर हमेशा रहते हैं कि नहीं, मेरा प्रभु मेरे साथ है और हर समय है, तो हमसे ज़्यादा आनंदित कोई नहीं है। हम हमेशा आनंद में हैं। तो इस आनंद का रस हमेशा आप लेते रहें और इसी रस में बढ़ने का कोशिश करते रहें, और अध्यात्म के जरिए अपने मन में जितने भी तर्क हैं उस तर्क को हटाइए और ईश्वर में लीन होने का कोशिश कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।